हेलो, राधे राधे मेरे प्यारे साथी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूंगा आपसे कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपनी तैयारी को कर रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं यानी चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुपयोग कर रहे थे, यानी अनुप्रयोग, ठीक है? तो यानी हम लोगों की एक क्लास हो चुकी थी, उसमें हम लोगों ने 7 क्वेश्चन करे थे, ठीक है? तो ये पार्ट 2 यानी ये जो वीडियो है आपके सामने, ये पार्ट 2 जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। क्या है ये? पार्ट 2 है। यानी पार्ट हम लोग 1 में 7 क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? आज पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे, ठीक है, उसके आगे के क्वेश्चन। तो आपको बता दें इसी के साथ ही साथ जिस किसी भी छात्र ने अभी तक यानी 8 चैप्टर कंप्लीट नहीं किए हैं, यहाँ आपका 9वां चैप्टर चल रहा है, तो वो सबसे पहले 8 चैप्टर को पूर्णतः कंप्लीट करें, बहुत अच्छे से जानें, उसके बाद 9वें चैप्टर पे आएँ और इसी के साथ ही साथ आपको बता दें जो हाई स्कूल इंटर में हैं इस साल, उनसे मेरा कहना है, अनुरोध है कि वो राइटिंग अपनी विधिवत रूप से करें और राइटिंग जितनी हो सके उतनी जल्दी लिखें। यानी 1 पेज ओवरऑल बात करें तो 7 से 10 मिनट के अंदर आपको 1 पेज लिखना होगा, वरना टाइम कम पड़ जाएगा, रोओगे बैठ के कि ये क्वेश्चन मेरा छूट गया आता हुआ, ठीक है? तो राइटिंग पे विशेष ध्यान दें और अब टाइम नहीं बचा है यानी इंतजार हुआ खत्म अब आपका, अब पढ़ाई पे फोकस करिए, घूमना-वूमना कर दीजिए बंद, रिश्तेदारी सब क्लोज करिए, ठीक है? तो चलिए आज हम लोग जानते हैं पार्ट 2, ठीक है? और इस बार आपके पेपर कुछ जल्दी होने वाले हैं। देखो पेपर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 10-5 दिन आगे-पीछे होते हैं, पढ़ने वालों के लिए जल्दी हो या लेट हो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों? उनको आता होता है, कभी भी ले लो, कल लो, आज ले लो। पढ़ने वाले कभी भी नहीं कहेंगे कि हाँ पेपर और डिले हो, ठीक है? और ये जितने भी नालायक हैं, जो पढ़ते नहीं हैं, उन्हें चाहे तुम 1 साल दे दो या 2 साल दे दो, उनके लिए टाइम हमेशा कम पड़ेगा, हमेशा कम टाइम रहा है और रहेगा और हमेशा कम पड़ता रहेगा, इन नालायकों के लिए। पढ़ने वालों के लिए उन्हें यही लगेगा कितनी जल्दी कराया जाए, ठीक है? तो इस साल सभी लोग मेहनत के साथ यानी तैयारी करें और पेपर दें, ठीक है? तो चलिए हम लोग जानते हैं यानी 7 क्वेश्चन हम लोगों के हो चुके थे, आज जानेंगे 8वें क्वेश्चन से, ठीक है? एक-एक क्वेश्चन का इम्प्लीमेंट बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, जानेंगे विस्तार तरीके से, ठीक है? चलिए, क्या है पहला क्वेश्चन मेरा है एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडिस्टल है, यानी आपको बता दें एक पेडिस्टल। नेक्स्ट पेज पे आपका डायग्राम बना देते हैं, ठीक है? यानी ये आपका क्या है? सॉरी दिख नहीं रहा होगा, ब्लैक है ना, ठीक है? क्या है ये? आपका पेडिस्टल है, ठीक है? एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, यानी इसके शिखर पर आपको बता दें, इसके शिखर पर, ये शिखर है, इस पे कितने 1.5 मीटर की क्या लगी हुई है? यानी मूर्ति लगी हुई है, ठीक है? ये 1.5 मीटर की मूर्ति है, ये आपका पेडिस्टल है। उसके बाद आपसे क्या कहा है? भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, यानी मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? 60। भूमि के एक बिंदु, यानी ये भूमि है, ठीक है? और ये शिखर, उन्नयन कोण कितना आपको दे रखा है? यानी 60, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 60। फिर एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, यानी मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी यहां से आपको बता दें,
यहां से उन्नयन कोण कितना दे रखा है 45, ये आपको 45 दे रखा है। आपसे क्या कहा है क्वेश्चन में कि 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है एक पेडिस्टल के शिखर पर, यानी इसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर, 1.6 है, सॉरी क्या है 1.6 इसकी ऊंचाई है। आपसे इसकी ऊंचाई पूछी है, यानी इसको मान लेंगे ए, वी, सी, मध्य बिंदु को दे देंगे डी। आपसे डीबी की ऊंचाई पूछी, यानी एच का मान पूछा, तो बता दें इसे हम एच मान लेंगे। अगर ये मेरी क्या है 1.5 है, अगर हम पूरी की बात करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी 1.6 प्लस एच, ठीक है, क्योंकि ये दूरी h है आपकी और ये दूरी 1.6 है। अगर पूरी दूरी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी 1.6 प्लस h हो जाएगी, ठीक है। हमसे क्या पूछी, इसकी ऊंचाई पूछी है, ये हमको दिया नहीं, इसको मान लेते हैं x। तो चलिए एक बार त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में, यानी आप कोई भी अगर भाषा लिखें तो आप लिख सकते हैं कि एक पेडिस्टल है, उसके शिखर पर 1.6 की मूर्ति लगी हुई है जो कि एडी है। आप ये दूरियां लिख सकते हो, भाषा अपने पास से क्या कर सकते हो, यानी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व जानते हैं, यानी त्रिभुज ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, क्या लेंगे tan थीटा। क्यों, क्योंकि tan थीटा में क्या आता है लंब बटे आधार, यानी लंब भी आता है और आधार भी आता है। tan थीटा कितना दिया आपको, tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, यानी हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं ए बी सी, यानी इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये पूरा कितना दिया आपको 60, तो क्या लिखेंगे tan 60। लंब कितना दिया आपको 1.6 प्लस एच, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 1.6 प्लस एच, ठीक है। तो लिखेंगे 1 आधार कितना दिया है x, पता नहीं है तो x, ठीक है। tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है 1.6 प्लस h बटे x, ठीक है। x का अगर हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x, और इसको हम क्या करेंगे यानी भाग में भेज देंगे, ठीक है। तो इसे हम ले लेंगे समीकरण नाम 1। अब त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज बी सी डी में, छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज बी त्रिभुज वी सी डी में क्या लेंगे, यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। थीटा कितना दिया आपको बता दें, ठीक है। थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 45, तो tan 45, यहाँ पे क्या लिखेंगे tan 45। लंब कितना दिया, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, लंब क्या है h, खाली h है। आधार कितना है x, पता नहीं, tan 45 का मान 1 h बटे x एकम x, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। यहां से जानेंगे समीकरण पहले व दूसरे से, यानी कंपेयर करेंगे। x का मान यहाँ पे निकला और x का मान यहाँ पे निकला, दोनों की जब हम कंपेयर करेंगे यानी x से x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसके बराबर हम ये लिखेंगे तो h का मान यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा यानी डिफाइन हो जाएगा, राइट। समीकरण क्या लेंगे, समीकरण पहले व दूसरे से, ठीक है। समीकरण पहला व दूसरा, यानी x से x क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा h बराबर इधर क्या है 1.6 प्लस h बटे √3। यहां से हम जानेंगे √3 क्या हो जाएगा
मल्टीप्लाई में हो जाएगा बराबर 1.6 प्लस h, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा √3h माइनस का h हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 1.6। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या है h कॉमन है, जब h कॉमन होगा तो क्या बचेगा इधर √3 माइनस का 1 तो 1.6। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये गुणा में है तो ये कहाँ चला जाएगा यानी इसके नीचे चला जाएगा यानी भाग में, तो क्या हो जाएगा h बराबर 1.6 √3 माइनस 1। आप चाहो तो आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हो और नहीं तो क्या करोगे इसका हर का परमीकरण कर दो, तो हर का परमीकरण क्या होगा 1.6 ऊपर नीचे क्या प्लस के साथ क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे 1.6 ये क्या है 3 प्लस 1 a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 3 और माइनस बी का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2। अब यहाँ से काटेंगे 2 अट्ठे 16 तो कितना आ जाएगा h बराबर 0.8। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है यहीं पे छोड़ दीजिए, चाहो तो और इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, वैसे आंसर आप यहीं पे दे दें इसका, ठीक है, वरना इसका मल्टीप्लाई यानी √3 की वैल्यू होती है 1.72, इसकी वैल्यू रखेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, आप यहीं पे आंसर इसका छोड़ दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के एक मीनार है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक मीनार, एक मीनार बना लेंगे इस टाइप से, ठीक, ये मीनार है। फिर क्या है एक मीनार के पाद बिंदु से यानी जमीन से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, यानी भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30। आपको बता दें भवन के शिखर का उन्नयन कोण यानी भवन कुछ इस टाइप से होगा, ये बना, ठीक है, और इसका उन्नयन कोण क्या दे दिया है 30 दे दिया, उन्नयन कोण ये होता है यानी इस टाइप से, ये आपको दे दिया है 30। ठीक है, यानी ये आपकी मीनार है और ये आपका क्या है भवन है, भवन का उन्नयन कोण कितना दे दिया है 30 दे दिया। उसके बाद हम क्वेश्चन को जानेंगे, क्या कहा है शिखर का उन्नयन कोण 60 है, यानी शिखर का उन्नयन कोण 60 है, मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई बताइए, यानी ये आपको दे दिया है 60, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये कितना दे दिया है 60। ऊंचाई कितनी है मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, देख पा रहे होंगे कितनी है 50 मीटर है, अगर मीनार की ये पूरी ऊंचाई कितनी है 50 मीटर। ठीक है, यहां से यहां तक, ठीक है, तो भवन की ऊंचाई बताइए, कहने का मतलब आपसे ये ऊंचाई पूछी h, नाम दे दो a v c और d। आप यहां से क्या करेंगे अगर ये ऊंचाई h है यहां से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अपने पास से डालेंगे जैसे कि ये, ठीक है, मान लेते हैं ये जितनी है इतनी ये होगी, अगर ये h है तो ये भी तो h होगी, यहां से क्वेश्चन को समझना जरा, क्वेश्चन क्या कहना क्या चाहता है ये देखो, पहले ये h है तो ये भी तो यहां से यहां तक की ऊंचाई h हो जाएगी। अगर ये पूरी 50 है, अगर ये पूरी 50 है तो अगर
पूरे में से ये माइनस कर देंगे, एक सेकेंड, तो ऊपर वाली आपकी आ जाएगी। लेकिन उससे आपको कोई लेना देना नहीं, आप क्या करेंगे, अलग अलग त्रिभुज लेंगे। एक बार लेंगे त्रिभुज ए बी सी, जब त्रिभुज लेंगे सॉल्व करेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी में क्या लेंगे, tan थीटा। क्यों, क्योंकि इसमें लंब भी आ जाता है और आधार भी, tan थीटा लेने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। जानते हैं tan थीटा, थीटा का मान कितना दिया है, 60। देखिए लंब कितना दिया है, यानी ये मीनार की ऊंचाई कितनी दी आपको, 50, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 50। आधार कितना दिया है, जो कि हमको पता नहीं, अज्ञात है। कहने का मतलब इसको मान लो x, जो चीज पता नहीं होती उसको हम वेरिएबल वैल्यू मान लेते हैं x, ठीक है। तो क्या करेंगे, tan 60 का मान कितना होता है, √3। ये कितना दिया, 50 बटे x का इधर करेंगे x 50 √3, ये आपका किसका मान आ गया, यानी x का मान आ गया, ठीक है। अब हम त्रिभुज की बात करेंगे, किस त्रिभुज की, त्रिभुज लेंगे VCD में, यानी इस त्रिभुज की बात करेंगे VCD में। इसमें एंगल क्या है आपका, 30, थीटा की वैल्यू 30 लेंगे, ऊंचाई h, ठीक है। त्रिभुज BCD में क्या लेंगे, tan थीटा लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें हमें पता है लंब भी आता है और आधार भी आता है। तो क्या करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा कितनी दिया है, यानी 30, लंब कितना है h, आधार पता नहीं x है। tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे √3, h कितना दिया पता नहीं, x ऐसा ही, x का एक में करेंगे x और h का इधर करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसको आप दे दो समीकरण नाम 2, ये था मेरा एक। क्या करेंगे, समीकरण पहले व दूसरे से, क्योंकि हमें h का मान पूछा है, यानी ऊंचाई पूछी है आपसे, तो जब हम समीकरण पहले व दूसरे को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से मेरा क्या कैंसिल हो जाएगा, यानी x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण पहले व दूसरे से, ठीक है। x से x कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचेगा आपके पास, इधर h √3 बराबर क्या बचेगा, 50 बटे √3। जैसा कि हम लोग जान रहे होंगे h का मान ज्ञात करना है, 50 बटे √3 यहीं पे लिखा रहेगा। ये जो √3 है गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग में। इसे जब हम सॉल्व कराएंगे तो क्या आएगा, रूट का रूट में कराएंगे क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल 3, अब 3 का भाग करा देंगे, 3 एकम 3, कितना बचा 2, 3 चक 18, कितना बचा 2, दशमलव लगाएंगे, फिर 3 चक 18, यानी आपकी हाइट आ गई कितनी, 16.66 मीटर। ये आपकी क्या है, यानी हाइट आ गई, यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। अगर हम h का मान समीकरण 2 में रख देंगे, यही यहाँ पे रख देंगे तो x का भी मान आ जाएगा, x का पूछा नहीं,
ठीक है, जो पूछा जाए वो करो, फालतू का काम नहीं करना, तो जितना कहा जाए उतना करना। उसके बाद एक भी एक्स्ट्रा पॉइंट डजंट मैच इन माय क्लास से। ओके, इधर आओ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, कितनी? 80 मीटर चौड़ी सड़क है के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे लगे हुए हैं, यानी 80 मीटर सड़क है, आपको बता दें, एक इधर और एक इधर, आमने सामने दोनों तरफ क्या लगे हैं? समान लंबाई के खंबे लगे हैं। दो खंबे तो जानते होगे। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और एक के 30 है। खंभों के बीच की खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो अभी हम लोग चित्र के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले खंभा बनाएंगे, सबसे पहले बना लो सड़क। ये आपकी क्या है? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। कितने मीटर? 80 मीटर। इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। दो खंबे लगे हैं, ये सड़क हो गई, खंबे लगा दो आप, इस कलर के लगा दो। एक खंबा ये हो गया, बराबर लगे हैं, और एक खंबा आपका ये हो गया, दो खंबे लगे हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है? दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हैं, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के, यानी इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60, यानी क्रमशः 60 है और 30 है। खंभों की ऊंचाई और दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए जानते हैं। अब आपसे क्या कहा है? यानी एक ये खंभ हो गया, ठीक है, और एक भाई साहब ये हो गया। इनके उन्नयन कोण कितने दे दिए? इसका दे दिया आपको 60, इसका दे दिया आपको 30। इसको नाम दे दो आप, इसको नाम दे दो ए, वी, सी, डी और ई, ये खंबे हैं, ठीक है। अच्छा, पूरी सड़क की दूरी कितनी है? 80 मीटर चौड़ी है, यहां से यहां तक, ठीक है। तो ये दूरी कितनी है? नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हमसे ये भी पूछा है इनके इनके बीच की दूरी कितनी है, तो इसको मान लो x। क्या मानेंगे? x। अगर ये मेरे भाई साहब x है, क्वेश्चन को जरा समझना, अगर ये x है, ये पूरी 80 है, तो क्या इस पूरी में से ये घटा देंगे तो क्या ये आपकी 80 माइनस x नहीं बच जाएगी? कहने का मतलब ये पूरी जो सड़क है वो 80 मीटर चौड़ी है, उस पे एक इधर और एक उधर क्या लगा? दोनों साइड क्या लगे हैं? खंबे लगे हुए हैं, और उन खंभों के बीचों बीच ये क्या है? एक 60 डिग्री का कोण है और एक 30 डिग्री का कोण है। तो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने मान ली x, पूरी है 80, 80 में से x जाएगी तो यही तो बचेगी। आपसे खंबे की ऊंचाई भी पूछी, यानी h भी पूछा है। कुछ भी नहीं करना आपको, खाली त्रिभुज ए बी सी, यानी त्रिभुज ले लो ए बी सी में। चलिए, त्रिभुज ए बी सी में क्या लेंगे? 10। क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। आपको अगर भाषा लिखनी हो तो आप लिख सकते हो, ये दुनियादारी दी है, ठीक है। tan थीटा, थीटा कितना है? 30 है। भाई इस त्रिभुज की बात कर रहा है, त्रिभुज ए बी सी, इसमें थीटा कितना आपको दिया है? 30 दिया है। आधार क्या दिया? ये दिया है, ऊंचाई ये दी। तो चलिए जानेंगे, tan 30 बराबर लंब कितना दिया? पता नहीं। आधार कितना दिया? 80 माइनस एक्स। जो दिया जाए उसे गिवन करेंगे और सॉल्व करेंगे।
ठीक है। अच्छा, tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 बराबर h को ऐसे लिखेंगे, ये कितना दिया 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, जब इसका इसमें करा देंगे क्या आ जाएगा 80 माइनस एक्स, इसका इधर करा देंगे तो क्या हो जाएगा √3h। ठीक है, क्या करेंगे x को उधर भेज देंगे, यानी ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x उधर प्लस का हो गया, तो ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, आपको बता दें तो ये माइनस का हो गया। इसको नाम दे दो आप बहुत अच्छी तरीके से एक समीकरण। अब हम लोग जानेंगे, यानी समीकरण 2 को क्या बनाएंगे, त्रिभुज CDE में, यानी इस त्रिभुज की बात करेंगे, किसकी, ये देखो ये त्रिभुज CDE की, यानी त्रिभुज CDE में एंगल क्या लेंगे 60 लेंगे। ठीक है, त्रिभुज CDE में क्या लेंगे tan थीटा, क्योंकि इसमें लंब भी आता है और आधार भी आता है। क्या होगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, ठीक है, यानी tan थीटा, tan को ऐसे ही लिखेंगे, थीटा कितना दिया है 60, लंब कितना दिया आपको h, आधार कितना दिया x, tan 60 का मान क्या होता है √3 h बटे x का इधर कराएंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर, यानी हमको यहाँ पे एक वेरिएबल क्या करना होता है बेटा, इक्वल करना होता है। कहने का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे x का मान निकाला तो यहाँ पे भी आपको x का मान निकालना होगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को जब हम कंपेयर करेंगे तो बोथ एंड साइड क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी दोनों समीकरण क्या होंगे आपके x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, बच जाएगा यहाँ पे बता दें समीकरण 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 पहले व दूसरे से। ठीक है, समीकरण पहला क्या है, ये x से x अब आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, जो पार्ट बच जाएगा उसको लिख लो 80 माइनस √3h, इधर ये क्या है h बटे √3, यानी x को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो चलिए जब इसको कंपेयर करेंगे यानी मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा जानेंगे, 80 का √3 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, रूट का रूट में कराएंगे, रूट क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बचेगा, और h ऐसा ही लिखा है मैंने, ये क्या है h है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया। आप जान रहे होगे ये 80 लिखा है, 80 √3 ऐसा ही लिखा रहने देंगे, ये h है, ये उधर जाएगा 3h क्या हो जाएगा प्लस का h हो जाएगा, एक h और ये 3h क्या हो जाएंगे 4h यानी 4h। क्या आप नहीं जानते हो 4 से 80 कितनी बार जाएगा 20 बार, तो क्या आ गया, ये आपकी कैलकुलेशन थी, बेसिक कैलकुलेशन आपको बताया। ठीक है, तो क्या बचेगा h बराबर, कलर चेंज कर लेते हैं जैसा कि आपको दिखे। अच्छा देखो 20√3 यही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी एक आंसर, फर्स्ट आंसर। ऊंचाई आपसे पूछी है आगे,
अब हम x का भी मान निकाल सकते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की भी तो दूरी पूछी है, तो कैसे निकालेंगे? h का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे, यहीं पे लिखेंगे, क्या नेक्स्ट पेज लेते हैं, क्या लिखेंगे? इस पे कलर बता देना। चलो भाई साहब को लेते हैं, h का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। तो चलिए समीकरण 2 क्या है हमारा? x बराबर h/√3। h का मान आपका क्या निकला है? 20√3। तो x यही लिखा रहने देंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या? 20√3/√3। आप नहीं जानते हो क्या? रूट से रूट कैंसिल, तो x बराबर क्या आ गया? एक आंसर आपका ये आ गया 20। एक आंसर आपका 20 आ गया। आपको बता दें ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई आपकी? 20 आ गई। कितनी आ गई? 20, यानी ये 20 आ गई। ठीक है, अगर ये 80 है तो x का मान 20 है, तो 80 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? ये 60 आ गई, यानी ये मान ये 60 दूरी आ गई। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 20 है और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 20√3। ये आपके तीनों आंसर है। ठीक है, सेम इसी प्रकार हम जानेंगे, यानी नेक्स्ट क्या है? एक नहर के एक तट पर, एक नहर है, समुद्र है, उसके तट पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु के टावर से शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसी तट पर, यानी ये क्या दिया है? अन्य बिंदु पर ये आपको 60 दे दिया और इसी से यहाँ तक का यानी 30 दे दिया है। ठीक है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और यानी 20 मीटर दूर आपको क्या कहा है? यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे दी है? 20 मीटर की दूरी दे दी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, अच्छा, इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी। कहने का मतलब है आपसे यहाँ तक की चौड़ाई पूछी है आपसे, और ये आपसे हाइट पूछी ऊंचाई। तो हम लोग जानेंगे, जैसा कि आपको चित्र में बताया गया है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक की 20 है तो ये हम क्या मान लेंगे? यहाँ से यहाँ तक x मान लेंगे। ठीक है, अगर ये पूरी दूरी मानेंगे तो क्या हो जाएगी? 20 + x। क्यों? अगर ये पार्ट मेरा 20 है और ये मेरा क्या है? x है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या ये वाली पूरी दूरी नहीं आ जाएगी? 20 + x, और इसको मान लेंगे h। ठीक है, अब त्रिभुज बात करेंगे। त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी में क्या लेंगे? tan थीटा लेने पर ठीक है, क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा कितना दिया आपको? 30 दिया। लंब कितना दिया? पता नहीं। आधार कितना दिया? 20 + x। चलिए एक बार देख लेते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी दी है? 30 दी है, और यहाँ से यहाँ तक का आधार होता है, आधार कितना दिया है? 20 + x दिया है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कराएंगे। tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 h/20 + x।
क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स, और रूट का इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा h√3। यहाँ से जानेंगे x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, x का मान निकल आया। अब हम जानेंगे त्रिभुज ABC में त्रिभुज त्रिभुज ABC में क्या लेंगे, यानी इसमें भी tan थीटा लेने पर, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है आप जानते होंगे, लंब बटे आधा। tan थीटा का मान क्या होता है बेटा, यानी 60 होता है। कितना होता है 60। लंब कितना है h, आधार कितना है, आपको पता होगा कि इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो इसमें आधार कितना है x। tan 60 का मान क्या होता है √3 h बटे x। x का इधर करेंगे x, इसे नाम दे देंगे समीकरण नाम 2। ठीक है, क्या करेंगे x का मान, यानी ये समीकरण नाम 1 है और ये 2 है। समीकरण पहले व दूसरे से, सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए बेटा, लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, छोड़ के मत आना, भाषा कैसी भी हो पर समझना जरूर। ठीक है, तो क्या है, जब x से x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, समान जब कंपेयर करेंगे तो क्या बचेगा h बटे √3 बराबर माइनस का 20 बचेगा। हम यहाँ से क्या कराएंगे, रूट का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। ठीक है, h ऐसा ही लिखा रहेगा। जब रूट का रूट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 आ जाएगा, माइनस रूट का 20 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 20√3। ठीक है, h का 3 में कराएंगे 3h माइनस 20√3, इधर आएगा ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का क्या बचेगा 2h, यानी इधर माइनस का हो जाएगा। तो h में से 3h में से एक h जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 2h बचेगा। इधर क्या है 20√3, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दशामन अबे 2 दशामन 20। ठीक है, तो क्या बच जाएगा आपका h बराबर 10√3, तो आपका h का मान ये आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, ऊंचाई पूछी है, तो ऊंचाई कितनी आपकी निकल आई 10√3 निकल आए, और ये x का मान पूछा तो h का मान समीकरण, यानी h का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे h का मान समीकरण 2 में रखने पर यानी क्या है x बराबर, h की जगह क्या लिखेंगे tan√3 बटे √3, रूट से रूट कैंसिल, x बराबर आपका क्या निकल आया 10 मीटर। ठीक है, ये आपका x का मान आया, और ऊंचाई मेरी कितनी आई है 10√3 आई है। ठीक है, तो यही आपके क्या होंगे आंसर होंगे। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है 7 मीटर ऊंचे भवन। आपको बता दें 7 मीटर ऊंचे भवन, पहले 7 मीटर एक ऊंचा भवन बना लीजिए। इस प्रकार ये मेरा क्या है, 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये बन गया। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी आपको दे दी है, यानी 7 मीटर दे दी, यहां से यहां तक, पहली चीज। ठीक है, ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी क्या कहा है क्वेश्चन ने, 7 मीटर ऊंचे भवन के, यानी इस टाइप का एक आपका ऊंचा क्या बन गया, भवन है। शिखर, भवन के शिखर, शिखर से एक केबल टावर है, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, यानी इसके उन्नयन कोण कितना दे दिया आपको, 60 है, यानी यहां से यहां तक का कोण। ठीक है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, और इसके यानी जमीन का अवनमन कोण कितना दे दिया आपको, 45 दे दिया, ये वाला आपका 45 रहेगा। कोण है ना इधर, ये 45, तो एकांतर कोण भी इधर भी 45 हो जाएगा, समझना अभी। फिर क्या कहा है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कहने का मतलब है टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ठीक है, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, शिखर का उन्नयन कोण 60 है, यानी यहां से यहां तक का कोण आपको बता दें, ये रहा। चलिए यहां से हम क्या बना ले रहे हैं, टावर। ये टावर है, ठीक है, उन्नयन कोण है, ये आप मान लीजिए क्या दे दिया है, 60, और इसके अवनमन कोण ये, ठीक, इस टाइप से बनेगा। तो ये दे दिया आपको 60, और ये दे दिया आपको यानी 45। ठीक है, फिर आपसे क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी आपको भवन की तो ऊंचाई पता है 7, यानी आपको ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसको मान लेते हैं क्या, h, यहां से यहां तक की ऊंचाई क्या है, h है। ठीक है, और यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 7। पूरे मतलब पूरे भवन और टावर सहित ऊंचाई क्या हो जाएगी, 7 + h। अच्छा, यहां से यहां तक की x है, अगर ये x है तो ये भी x होगी, क्योंकि एक दूसरे के समांतर है, जो ये दूरी है वही दूरी आपकी ये है। ठीक है, इसको नाम दे दो a, b, c, d और e। अब चलिए जानते हैं, ठीक है, त्रिभुज लेंगे ए ई डी में, त्रिभुज देखिए, त्रिभुज क्या ले रहे हैं, ए ई डी, यानी ए ई डी में क्या लेंगे, tan थीटा। त्रिभुज ए ई डी में tan थीटा लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि इसमें हमें लंब भी पता है और आधार भी पता नहीं है, अपने पास से माना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60, देख पा रहे होंगे, तो थीटा की आप कितना लिखेंगे, 60, लंब कितना दिया आपको, यानी इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसका यानी लंब कितना दिया है, h, ऊंचाई कितनी है, h, आधार कितना दिया आपको, x, tan 60, यानी tan 60 का मान क्या होता है, √3 h बटे x। यहां से हम x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी रूट को नीचे भेज देंगे, ये समीकरण नाम 2। अब यहां से जानेंगे
त्रिभुज वी सी डी में त्रिभुज अब त्रिभुज वी सी डी में क्या लेंगे, tan थीटा लेने पर क्या होता है, लंब बटे आधार। देखिए क्या है, tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 है, ठीक है, तो tan 45 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, tan 45। लंब कितना दिया आपको, 7 मीटर, आधार कितना है x, पता नहीं, tan 45 का मान 1 और 7 बटे x, तो x का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 7 मीटर। आपसे पूछी क्या है, यानी टावर की ऊंचाई पूछी, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, नहीं 1 में रखने पर, ये समीकरण क्या है, 1 है, समीकरण 1 है, x का मान लिखेंगे मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी क्या है, x की जगह क्या लिखेंगे 7, h बटे √3, इसको सॉल्व कराएंगे तो क्या आ जाएगा, h बराबर 7√3, यानी यही आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है, यानी ऊंचाई आपकी क्या आ जाएगी, h बराबर 7√3, यही आपकी ऊंचाई, ठीक है। अगर आपको बता दें, मान रखना चाहो, √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है, तो आप अगर आगे बढ़ाना चाहो और लंबा करना चाहो तो क्या करोगे, 1.732 का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, आपको बता दें, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 21 और 1 22 की 2 हासिल 2, 7 7 49 और 2 51, 51 का 1 हासिल 5, दशमलव है तो दशमलव, 7 एकम 7, 7 5 12, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, वरना ये यहाँ पे छोड़ सकते हो, तो यही आपके आंसर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, समुद्र तल से कितने और क्वेश्चन है, 13 14 15, अरे भाई बर्बाद कर दिए इन्होंने तो। चलिए आइए, क्या है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, यानी एक समुद्र तल है उससे 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। सबसे पहले आप बना लीजिए एक लाइट हाउस, यानी नेक्स्ट पेज पे कर लीजिए इस टाइप से, ठीक है, ये आपकी लाइट हाउस होगी 75 मीटर के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 हैं, यानी जब हम समुद्री तल से शिखर से देखते हैं तो दो जहाज देखते हैं मैं नीचे तो बता दें आपको, जो जहाज होंगे उनके अवनमन कोण बनेंगे 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी, चलिए जानते हैं इस टाइप से, ठीक है। क्या है, वहां से एक जहाज को देखते हैं तो अवनमन कोण कितना बनता है 30, ये तो उन्नयन कोण हो गया, अवनमन कोण ये होता है ये,
अगर इनकी आंखों में 30 का बन रहा है एकांतर कोण। अच्छा, इसके बाद दूसरा फिर कुछ एक जांच यहाँ पे, दूसरा जांच उसको देखते हैं तो हमारी आंखों में कौन सा कोण बनता है, यानी 45 डिग्री। अब ये कहाँ भाग रहा है? 45 डिग्री। ठीक है, अब जानेंगे 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। ये जो लाइट हाउस है ये 75 मीटर ऊंची, ऊंचाई कितनी इसकी? 75, राइट। अबे गधे लिख जा सही से, यानी 75। ठीक है, यहां से यहां तक ये आपका कितना बन गया? 45 बन गया। ठीक है, इसको नाम दे देंगे ए बी सी डी। अगर ये दूरी x है, आपको बता दें ये दूरी तो हमें पता नहीं है, इस दूरी को मान लो आप x, पूरी दूरी को, इसको मान लो y। तो इस दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे तो क्या x माइनस वाई ये दूरी नहीं आ जाएगी? वेरिएबल वैल्यू मान लो, इसको भैया x मान लो, इसको y मान लो, तो ये दूरी कैसे? पूरी दूरी में से इतनी दूरी को माइनस कर देंगे, आ जाएगी। अब त्रिभुज की बात करेंगे, ए बी सी में त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में क्या लेंगे? टेन थीटा। टेन थीटा लेने पर क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा, थीटा का मान कितना है? ए बी सी, यानी ए बी और सी, यानी थीटा का मान है 45। ठीक है, तो यहाँ पे 45 लिखेंगे। लंब कितना दिया? 75। आधार कितना दिया? x माइनस वाई, ये आपका आधार है। टेन 45 का मान 1 होता है, 75 ऐसे लिखेंगे, तो x माइनस वाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर 75। x का मान निकालेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा? 75 प्लस वाई। इसको नाम दे दो आप समीकरण 1। अब त्रिभुज किसकी बात करेंगे? ए बी डी में। अब त्रिभुज क्या लेंगे? ए बी डी में क्या लेंगे? टेन थीटा। टेन थीटा लेने पर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधा। देखिए क्या है, टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 है, तो क्या लेंगे? टेन 30 बराबर लंब कितना दिया? 75। आधार कितना दिया? आपको बता दें, आधार यानी इसकी बात कर रहे हैं, पूरा आधार कितना है? x है, x। टेन 30 का मान 1/√3 बराबर 75 बटे x। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? x से कम x और 75√3, ये आ गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, यानी समीकरण पहले व दूसरे से जब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? समीकरण पहले व दूसरे से तो चलिए, समीकरण पहले व दूसरे से, यानी x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल है। ठीक है, दिखाओ देखो। तो यहां से क्या हो जाएगा?
हेलो करो, यानी क्या बचेगा, हेलो करो, कोचिंग का टाइम, क्या हो जाएगा, समीकरण पहले व दूसरे से, यानी जब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर 75 प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यानी ये प्लस का है तो इधर आएगा, यानी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 75√3 माइनस का 75 बराबर बाई, यहाँ से हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, यानी 75 यहाँ से कॉमन लेंगे, माइनस का एक बच गया, तो बाई बराबर क्या निकल आया है, यानी ये आपसे पूछा क्या है, आपको बता दें, यहां से यहां तक की दूरी पूछी है, यानी एक जहाज यहाँ पे है, दूसरा जहाज आपका यहाँ पे है, इन जहाजों के बीच की दूरी, ठीक है बाई, और बाई का ही तो मान आ गया, यही तो आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट 1.2 आपको बता दें, ठीक है, क्या है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, ना कि लकड़ी, ठीक है, लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे, यानी हवा में क्या उड़ रहे, ये बैलून उड़ रहे है ना, ठीक है, यानी कितनी ऊंचाई पे, 88.2, लड़की जो है वो कितनी, लड़की की हाइट कितनी है, 1.2 मीटर की लड़की है, आपको बता दें, ठीक है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60, यानी यहां से देखा फिर एक बार उसने देखा तो 60 बन रहा है, यानी तब गुब्बारा यहां से यहां तक पहुंच गया था, आपको बता दें, ठीक है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, यानी गुब्बारा जो यहां से और यहां तक गया, इनके इनके बीच की दूरी आपको बतानी है, तो आपको बता दें हाइट कितनी है, 88.2 मीटर ऊंचे, लड़की कितनी है, 1.2 मीटर, अगर ये लड़की लंबी है, अगर हम इस हाइट की बात करें ओवरऑल 1.2 है, ये पूरी 88.2 है, ठीक है। तो क्या कि इस पूरी 88.2 यहां से यहां तक की दूरी में से इस गर्ल की दूरी को माइनस कर देंगे, हाइट को माइनस कर देंगे, तो क्या मेरी यहां से यहां तक की ऊंचाई आ जाएगी, आ जाएगी। तो हम जैसा कि जानते हैं पूरी दूरी है 88.2, लड़की कितनी लंबी है 1.2, 88.2 में से 1.2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी आ जाएगी आपकी, 87 आ जाएगी, कितनी 87, यानी 87। अब हम जानेंगे, इसे नाम दे देंगे अपने पास से ए, बी, इस बिंदु को दे दो सी, इस बिंदु को दे दो डी, और इसको दे दो ई। अब हम त्रिभुज की बात करेंगे, आपको त्रिभुज से पहले आपको बता दें, यहां से यहां तक की दूरी हम मान लेंगे क्या, x, अगर ये पूरी दूरी x है, इसको हम मान लेंगे बाई, इसको मान लेंगे बाई माइनस एक्स, जैसा कि अभी हम पीछे पढ़ रहे थे, ठीक है। कितनी दूरी कितनी है भाई, पूरी दूरी x है, अगर हम पूरी दूरी में से इस दूरी को घटा रहे होंगे तो मेरे पास इतनी दूरी बच जाएगी। अब हम त्रिभुज की बात करेंगे, ए बी डी में त्रिभुज, त्रिभुज
ए बी डी में क्या लेंगे, यानी टेन थीटा लेने पर तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा यानी थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी डी में थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 है, यानी कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है। लंब कितना दिया है, 87, आधार कितना दिया, x माना। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x, ऊंचाई कितनी है, 87 है, ठीक है। इसे सॉल्व करा देंगे, tan 30 का मान होता है 1/√3, 87 बटे x, तो क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 87 √3। इसे नाम दे दो समीकरण नाम त्रिभुज अब त्रिभुज क्या लेंगे, ई सी डी में त्रिभुज टेन थीटा लेने पर टेन थीटा कितना दिया, यानी आपको बता दें थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 60, क्या लेंगे, tan 60। लंब कितना दिया, लंब यानी ये 87 है तो यहां से यहां तक की भी दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 87 हो जाएगी, ठीक है। आधार कितना आ जाएगा यहाँ पे, y, ठीक है। tan 60 का हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, tan 60 √3 क्या है, 87 बट्टे y इधर रहेगा 87 √3, इसे नाम दे दो समीकरण नाम दो। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है यहां से, यानी आपसे पूछा इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी आपसे पूछा है, बता दें आपको, यहां से यहां तक की दूरी पूछी है। यहां से यहां तक की दूरी कैसे निकालेंगे, हमने y का मान निकाल लिया, x का मान निकाल लिया, ये दूरी निकालने के लिए आप ये नहीं करोगे, BD यानी पूरी दूरी में से क्या करेंगे, ये दूरी निकालने के लिए पूरी दूरी में से BD माइनस DC, यानी पूरी दूरी में से इस दूरी को माइनस करेंगे हमारे पास किसका मान आ जाएगा, BC का मान आ जाएगा, यही हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम जानेंगे क्या करेंगे, BC बराबर BD माइनस DC, BD माइनस DC, BC ऐसा ही लिखा रहने देंगे, BD कितना दिया, यानी BD आपको बता दें, BD B से D तक की दूरी, यानी x का मान हम लोगों ने कितना निकाला, 87 √3 माइनस DC कितना निकला, ये, इसको जब सॉल्व कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का 87 में करेंगे, देखिए क्या है,
रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, माइनस 87/√3। सॉल्व करा दो उसको, आंसर आ जाएगा BC का मान 87 तियां 7 तियां 21 की 1 हासिल 2, 8 तियां 24 और 2 यानी 261 56 माइनस 87/√3। जब इसे माइनस कराएंगे तो क्या बचेगा, 11 में से 7 गया 4, ठीक है, 5 में से 8 जाएगा नहीं, 15 में से 8 गया 7 और 1/√3। क्या कराएंगे, हर का परमीकरण। चाहो तो आंसर आप यहीं पे छोड़ सकते हो इतना ही, ठीक है, और वरना क्या कराओगे, हर का परमीकरण। हर का परमीकरण क्या हो जाएगा, जब हम BC बराबर करेंगे 174√3, 3 का 3 में करेंगे 3, कैंसिल कराएंगे, 3 × 15 = 8 24, तो आपका BC का मान कितना आ जाएगा, यानी 58√3 मीटर। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है, यही आंसर होगा 58√3 मीटर, ठीक है। यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई, 58√3। ये इस टाइप से आपको करना होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दें, डबल नहीं ट्रिपल स्टार लगाइए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के, ठीक है, पाद तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यानी मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा, आपको बता दें डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा, ये शिखर हो गया, यहाँ पे एक पोंगी बाबा खड़े होंगे, ठीक है, जैसा कि इसमें कहा एक आदमी खड़ा है, ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, यानी 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। कहने का मतलब यहां से कुछ आधार भी बना लो, इस टाइप से आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है। अवनमन कोण, अवनमन कोण क्या हुआ, ये आपका अवनमन कोण हुआ, कितने, 30, ये कहा है 30 डिग्री, अगर ये 30 है, ये कोण एकांतर कोण होते हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। आदमी देखता है कार को, ऊपर से नीचे को देखा 30 डिग्री के कोण से, एंगल से, यानी उनकी आंखों में 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, राइट। उसके बाद है, मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है और 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है, यानी कितने सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, यहां से यहां तक गया 6 सेकंड बाद, यानी आपको बता दें यहां से यहां तक, फिर उसकी आंखों में कितने का बनता है, 60। आप इसे चाहे 6 सेकंड मान लो और चाहे 6 मीटर दूरी मान लो, ठीक है। फिर क्या आपसे कहा है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, कहने का मतलब है यहां से यहां तक की दूरी आपसे पूछी, तो इसको नाम दे दो A, B, C और D। हमें ये दूरी, यानी हम क्या मानेंगे, इस दूरी को मान लेंगे, पूरी दूरी को अगर हम x मान लेंगे, ठीक है, तो इतनी दूरी मेरी क्या x - 6 नहीं हो जाएगी भाई, पूरी दूरी में से ये दूरी माइनस करेंगे, ये दूरी आ जाएगी, x का मान निकाल लो। सारे एक टाइप जैसे क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, आप जरूर लेना, उम्मीद करेंगे। त्रिभुज ए बी डी में क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा लेने पर, ठीक है, क्या होता है, और आपको बता दें एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के शिखर पर खड़ा, ये दुनियादारी, आपको यहाँ पे मीनार की ऊंचाई नहीं दी है, ऊंचाई आप मान लो h, ऊंचाई क्या मान लेंगे, h, ठीक है। तो tan थीटा, थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दी है आपको, 30, लंब कितना दिया, h पता नहीं, आधार कितना दिया बेटा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कितनी है, x है,
तो हम क्या लिखेंगे x, ठीक है। tan 30 का मान होता है 1/√3 h/x, x का इधर करेंगे x, इसको नाम दे दो समीकरण नाम 1। अब यहां से हम जानेंगे अब त्रिभुज, अब क्या लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, यानी किस त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या लेंगे tan थीटा लेने पर क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा यानी tan थीटा का मान कितना दिया आपको बता दें 60, लंब कितना है पता नहीं h, आधार कितना है, यानी यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं, आधार कितना x माइनस 6, tan 60 का मान क्या होता है √3 h/x माइनस 6, यहां से हम क्या कराएंगे x माइनस 6 इधर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। x का जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √3 ऐसा ही लिखा रहने देंगे, माइनस का उधर जाएगा 6 किसका हो जाएगा प्लस का, इसको नाम दे दो समीकरण नाम 2। अब जानेंगे समीकरण पहले व दूसरे से, क्यों दोनों साइड क्या है x के मान कैसे हैं समान है, तो x से x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा इधर आपका बच जाएगा h/√3 बराबर h/√3 प्लस का 6, इधर ये आएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या करेंगे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, (1/√3) h/x का x में करेंगे x, और यहाँ पे इसका ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे दिक्कत है √3 का h में करेंगे तो क्या हो जाएगा ये है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x बराबर h√3, ये है समीकरण नाम 1। तो यानी इसको जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी दिक्कत है, तो क्या आ जाएगा h, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब सॉल्व कराएंगे, जब रूट का रूट में मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ही सॉल्व कर लो, जब रूट का रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का h में कराएंगे क्या हो जाएगा 3h, माइनस का h लिखा ही है और बटे √3 बराबर में 6, 3h 3h में से h जाएगा कितना बचेगा 2h, ठीक है, और इसका इधर हो जाएगा क्या मल्टीप्लाई, 2 3 6, तो यहाँ से h आपका क्या निकला है 3√3, ये हमारी क्या आ गई ऊंचाई, हमसे पूछी क्या है x का मान, यानी h का मान समीकरण किस में रखेंगे 1 में रखने पर लिखेंगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है x बराबर h√3, तो x का मान क्या आएगा, h का मान अभी निकाला क्या आया 3√3, यहाँ आप लिखेंगे 3√3 और आपको बता दें एक ये 3,
तो x का मान यहाँ से क्या निकलेगा 3, रूट का रूट में करेंगे, रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल आया, 3 त्रिका 9, यानी अगर x का मान 9 निकला, आपसे पूछिए ये दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे दिया क्या है, x माइनस 6 दिया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये दूरी आपसे पूछी है, यानी BC बराबर क्या दिया आपको, x माइनस 6, x का मान कितना निकला आपका, यानी 9 निकला। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 9 रखेंगे, माइनस 6, 9 में से 6 जाएगा 3, तो BC का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, 3, और ये दूरी आपको पता ही, ठीक है। तो चलिए, यानी हम लोगों ने नमा चैप्टर बहुत जानदार शानदार तरीके से सीखा, एक एक सवाल को बहुत अच्छे तरीके से स्लो एकदम जानदार शानदार तरीके से लगाए, और आपका ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। 2 वीडियो इसकी बनी है, ये पार्ट 2 था, दोनों वीडियो देख लें, आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं, आपको बता दें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, यानी जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हम अब आपको कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिएगा, सभी को राधे राधे, जय हिंद।